सारा इक्वेशन स्टार्ट हुआ था dg = vdp minus s dt से। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। आज हम बबल फॉर्मेशन भी देखेंगे, हाउ बबल फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पूछा जाता है, ये अच्छे पेपर्स में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों, पहली बात तो ये समझिए, हमारा सारा का सारा ये जो चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स से गवर्न हो रहा है। dDp minus s dt, यही था ना, ये इक्वेशन है हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में करवाया था मैंने। ये जो इक्वेशन है इसमें अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, तो आपका dp क्या हो जाएगा, 0। dp क्या हो जाएगा बताओ, 0। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है dg वो कंप्लीटली बेस्ड हो जाएगा s dt पर। किस पे बेस्ड हो जाएगा, एंड दिस dg is also called as chemical potential। इसको हम क्या कहते हैं बताओ, केमिकल पोटेंशियल। अब ध्यान से समझना, जो मैंने तुम्हें समझाया था उससे ही रिकैप करते हुए चलेंगे। जैसे कोई तुम्हें बोलता है कि इस बोतल में पानी है, तो एक्चुअली में इसमें बस पानी नहीं है, इसमें ज्यादा पानी का स्टेट है, यही है ना। इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर इसमें ज्यादा पानी का स्टेट है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ज्यादा लिक्विड का स्टेट है, इसका स्टेट है। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है टेम्परेचर और प्रेशर। कौन डिसाइड करता है, तो ये बातें हो चुकी हैं कि कौन डिसाइड करता है और कैसा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बता चुका हूं मैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं हल्का सा रिपीट करते चल रहे हैं। हमारे पास मान लो एक कंटेनर, क्या है मेरे पास एक कंटेनर, क्या है बताओ। तो अगर ये कंटेनर तुम्हारा ओपन है, समझना, और अगर ये कंटेनर क्लोज है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझना। अगर ये कंटेनर ओपन है हमारा, क्या है बच्चा, जैसे मान लो कि मैं इसको खोल दूं, इस चीज को खोल दूं पूरी तरीके से, तो बताओ ये कंटेनर ओपन हो गया, ठीक है। अभी जो ये पानी है, ये इसके ऊपर इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर, क्या होगा इसमें, वेपर्स निकल रहे हैं। बात समझो, लिक्विड से वेपर के स्टेट में दो स्टेट है यहाँ पर, एक तो वाटर का लिक्विड का स्टेट और एक वाटर का ही वेपर का स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से इस स्टेट से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं बताओ, और कुछ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट से किस में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। किस में जा रहे हैं बच्चा, अगर ये कंटेनर बंद होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंटेनर खुला हुआ है, समझना ध्यान से, यहाँ पे दो तरीके की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक है थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम की मतलब कि हीट में जितना हीट अंदर जा रहा है सिस्टम के उतना ही बाहर जा रहा है। तो इस मामले में तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ चुका है ना। जो रूम का टेम्परेचर है वही पानी का टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। मतलब जितना रूम में अगर तुरंत यहाँ पे गर्मी हो जाए तो पानी धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा, या ठंडी हो जाए तो पानी धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसने क्या अटेन किया है, जितना हीट अंदर जा रहा है उतना हीट इससे बाहर है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, क्या कर चुका है। लेकिन एक चीज समझिए, अगर कंटेनर खुला हुआ है और अगर कंटेनर बंद है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर कंटेनर खुला हुआ है तो ये लिक्विड स्टेट है, क्या होना चाहिए, वापस से सुनना अच्छे से। इस स्टेट से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर के स्टेट में जा रहे हैं, किस स्टेट में जा रहे हैं बताओ, और कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर के स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हैं बताओ, लिक्विड, इसमें वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और क्योंकि ये कंटेनर खुला हुआ है, क्या है ये कंटेनर, तो ये इक्विलिब्रियम पे अभी नहीं जा सकता। अगर ये कंटेनर बंद हो जाए तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। खुले हुए इसको पूरा का पूरा इसको अचीव करने, इसको इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रेट ऑफ एवापोरेशन को, इसको रेट ऑफ एवापोरेशन को किसके इक्वल होना पड़ेगा, वेरी गुड, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये अभी नहीं है, इस स्टेज पे रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बॉइलिंग क्या है ये समझते हैं, पहले तो बॉइलिंग को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग में क्या होता है, जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, ध्यान देते हैं, एक ये कंटेनर ले रहा मैंने और एक और कंटेनर ले रहा हूं मैं, जिसमें मैंने सोल्यूशन डाल दिया है, मान लो शुगर सोल्यूशन डाल दिया, शुगर डाल रखा है इसमें, ठीक है। क्या डाल रखा है इसमें, शुगर डाल रखा है हमने। मान लो कि साल्ट ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी ले लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है चाहिए, ठीक है, ध्यान दो।
तो हो क्या रहा है समझना। तो इसको बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया है, लेकिन कौन सा? थर्मल। कौन सा बच्चा? लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम अभी तक अचीव नहीं कर पाया? वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाया। मतलब करना चाह रहा है, लेकिन ये तब कर लेगा जब जितना रेट ऑफ एवापोरेशन हो उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो। अगर ये कंटेनर बंद हो जाए तो ये चीज अचीव हो जाएगी बहुत जल्दी। बात समझ में आ रही है? क्यों होगी ये चीज अचीव? यहाँ से वेपर बनेंगे, यही वेपर ऊपर टकराएगा कंटेनर में, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो वेपर नीचे बनना मतलब यहाँ से कंडेंस होना भी, लिक्विड बनना भी स्टार्ट कर जाएगा। ये नॉर्मल टेंपरेचर पे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर कंटेनर बंद हो जाए तो ये जल्दी अचीव होता है, ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगर कंटेनर को बंद कर दिया जाए तो लिक्विड और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। लेकिन इस केस में मैंने कंटेनर को बंद नहीं किया है, कंटेनर खुला हुआ है, तो ये चीज होगी नहीं, अभी नहीं हो रही। ठीक है, अब व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड देन कि साल्ट या शुगर मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट पे वैसा इफेक्ट क्यों आया। बात समझ में आ रही? ये एक बार मैंने डिस्कस कर लिया, फिर भी आप डिस्कस करेंगे वापस। देखो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रो मतलब मॉलिक्यूल्स के बेस पे देखा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या कहता है कि जब वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्या कहते हैं बताओ? यहाँ पे वेपर्स क्या है, यहाँ पर वेपर्स, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बना, इसके ऊपर बना रहा हूँ। एक्चुअली ये इस तरीके से होता है कि ये थोड़ा सा लेयर ऊपर होता है, इस तरीके से इसके ऊपर बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये एटमॉस्फेयर है, क्या है बच्चा? जब हमारा जो वेपर प्रेशर होता है इसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है दैट, और हम इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्म कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पता है नॉन इक्विलिब्रियम फेज में, नॉन इक्विलिब्रियम में। नॉन इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है इसका? नॉन इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि यहाँ से ये आप ये नहीं कह सकते कि रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम, ये नहीं। बात समझ में आ रहा है? रेट ऑफ एवापोरेशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो यहाँ से वेपर जो है, यहाँ से जो वेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी, मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़कर ऊपर जाएगा ना, लिक्विड फेज से किस में चला जाएगा? वेपर में। और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने लगेगा। वेपर प्रेशर क्या है? जो प्रेशर ये वेपर इस लिक्विड के ऊपर लगा है, इसके ऊपर लगा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास? 1 atm। क्या है बेटा? तो कहने का मतलब क्या है? क्या वैसे देखो, अभी हम वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, फिर हम गिब्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो अभी मैं बिल्कुल वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, वरना बॉइलिंग पॉइंट को हम ये भी बोल सकते हैं कि जब गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाए। किसका? लिक्विड का और वेपर। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल लॉजिक से चल रहे हैं, बहुत सिंपल लॉजिक से, कि यहाँ से जो वेपर निकल रहा है और यहाँ जो एटमॉस्फेरिक वेपर है, जब एक दूसरे का प्रेशर इक्वलाइज कर ले, क्या कर ले बच्चा? तो उस टेम्परेचर पे तुम क्या देखोगे? उस टेम्परेचर पे यहाँ पे बबल बनने लग जाएगा। क्या बनने लग जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट in open container is very important to understand according to this bubble formation. ये बबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन कंटेनर में बबल फॉर्मेशन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। क्या होता है समझना, जब यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर देखो बॉइलिंग पॉइंट है क्या? अभी हम बिल्कुल प्योर वाटर ले रहे हैं। किस केस ले रहे हैं हम लोग? प्योर वाटर। किसका ले रहे हैं बताओ? फिर यहाँ पे लेंगे हम साल्ट सोल्यूशन, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले प्योर वाटर को समझो। जब तुम पानी उबालते हो तो उसमें बुलबुले बनते हैं। पानी उबाला है, उसमें बुलबुले बनते हैं। तुम देखना, जब बुलबुले बनने लग जाते हैं तभी वो 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। करता है कि नहीं करता है? तो बुलबुलों का रिलेशन है, बबल का रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट से। सुनो, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो वेपर प्रेशर है बच्चा, ये जो वेपर प्रेशर है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये जो वेपर प्रेशर है, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं थोड़ा सा लेयर
ऊपर बना हुआ है, इसके थोड़ा सा लेयर ऊपर, थर्मोडायनेमिक लेयर के ऊपर, इसका भी थोड़ा अगर डिटेल